जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अपना आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है और 12 फरवरी का दिन है और अपना आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में समर्पण करने जा रही हूँ। गुरुपा, अगर इस सत्संग को करते हुए आपके बच्चे से कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, मुझे गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया जिसका जो कैप्शन था या मैं कहूँ थंबनेल था, उसमें लिखा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है संगत जी क्या लिखा था, लेकिन मुझे इतना याद है कि उसमें इस तरह का एक कैप्शन लिखा हुआ था कि तेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, उसके सेहत पर खतरा मंडरा रहा है, तू उसको उसका ध्यान रख, और इस तरह का कुछ ऐसे लिखा हुआ था। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना। उसमें जो संगत आंटी हैं उनका बच्चा बीमार था और गुरुपा ने उन्हें ब्लेस किया और उनका बच्चा ठीक हो गया। तो वो सत्संग मैंने सुना संगत जी, और वो सत्संग सुनने के बाद मेरे माइंड में एकदम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट आता है कि ये सत्संग गुरुपा ने मुझे क्यों सुनवाया है। बच्चे तो दोनों ऑफिस गए हैं और बिल्कुल ठीक, मतलब ठीक हैं गुरुपा की कृपा से। संगत जी, वैसे भी जो भी सत्संग हमारे सामने आता है, गुरुपा कहते हैं कि वो हमारे लिए होता है। गुरुपा अपनी मर्जी से वो सत्संग हमारे सामने फ्लैश करते हैं और वो सत्संग हमें सुनना होता है। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुन लिया, ये थॉट भी मेरे माइंड में आ गया और ये चीज़ मतलब मैं भूल गई कुछ टाइम के लिए। तो संगत जी, बेटा सुबह ऑफिस गया था, दोनों बच्चे, और इतने में 1:30 बजे का टाइम था दोपहर के, और बहुत तेज़, मतलब एक के बाद एक डोर बेल रिंग होती है। मैं सोचती हूँ कि मतलब कौन ऐसा है कि इतनी तेज़ तेज़ बेल बजा रहा है। तो मैं देखती हूँ संगत जी, जो मेरा छोटा बेटा है वो बेल बजा रहा था। तो मैं एकदम से घबरा जाती हूँ कि ये ऑफिस गया था और ये एकदम से कैसे आ गया, क्योंकि संगत जी ऐसा कभी भी नहीं होता कि बच्चे ऐसे ऑफिस से अचानक से घर आ जाएं। तो संगत जी वो आता है और मैं एकदम से हैरान हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ उसे देखकर, और मैं फटाफट उससे पूछती हूँ कि घर क्यों आ गया। तो वो कहता है, मम्मा मेरे ना हल्का हल्का सिर में दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी थकान सी फील हो रही है। तो संगत जी, मैं उसे बोलती हूँ कि तुम लोग अच्छे से नींद नहीं लेते हो, क्योंकि संगत जी उस दिन से एक दिन पहले रात को वो लोग, उनके फ्रेंड्स आए हुए थे, तो वो लोग जगे हुए थे और कुछ पार्टी वगैरह उन्होंने की थी। तो मुझे लगता है कि इसको नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए सिर में दर्द हो रहा है। फिर संगत जी मैं उसको बोलती हूँ कि मैं तेरा फीवर चेक करती हूँ, कहीं फीवर तो नहीं है। तो संगत जी मैं उसका फीवर चेक करती हूँ तो उसको फीवर होता है उस टाइम 99.5 डिग्री। तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम लेट जाओ, मैं उसको लिटाती हूँ संगत जी, और फीवर की मेडिसिन मैं उसको दे देती हूँ। उसका थोड़ा थोड़ा सा संगत जी गला भी ख़राब होता है, और मैं उसको संगत जी सारी जो मेडिसिन्स मुझे पता होती हैं वो मैं उसको मेडिसिन्स दे के लिटा देती हूँ। संगत जी थोड़ी देर जैसे टाइम बीतता है, शाम आती है, रात होती है, तो उसका फीवर जो होता है संगत जी 103 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जब उसका फीवर 103 होता है तो संगत जी वो जो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया था, मुझे एकदम से क्लिक करता है कि ये जो सत्संग मेरे सामने गुरुपा ने लाया था, ये सत्संग मेरे लिए ही था, और मैं सोच रही थी कि ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। और संगत जी फिर मैं उसको सारी मेडिसिन्स देती हूँ, और मुझे एक गुरुपा की बात याद आती है जब मैं उसको मेडिसिन्स दे रही होती हूँ, कि गुरुपा हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। तो मेडिसिन हमें ज़रूर देनी चाहिए, साथ साथ गुरुपा तो अपना इलाज करते ही हैं। तो संगत जी मैंने मेडिसिन तो उसको दे दी जो भी उसके लिए ठीक मुझे लगी, और साथ में संगत जी मैंने गुरुपा का जो शहद वर्षा का प्रसाद है उसमें अदरक और अदरक का रस और
काली मिर्च का जो पाउडर था शहद प्रसाद में मिला के उसको वो पिलाना शुरू किया। और संगत जी आप बिलीव कीजिए 2 दिन के अंदर अंदर उसकी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ठीक हो गई गुरुपा की कृपा से। और संगत जी एक चीज़ मुझे आज तक बहुत परेशान करती है, वो ये है कि कई बार संगत जी जो सही मैसेजेस आते हैं हम उनको भी इग्नोर कर देते हैं इस चक्कर में कि बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे जो सत्संग होते हैं उन पे इतना मतलब ऐसा गलत गलत जो थंबनेल्स होते हैं वो कई लोग डाल देते हैं कि हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं उन सब चीज़ों को देखकर। और ये बात मुझसे हम मेरे नोन में भी संगत हैं, उन्होंने भी अपनी ये बात मेरे साथ शेयर की कि दीदी आज मुझे इस तरह का मैसेज आया, मैं पूरा दिन बहुत परेशान रही। और संगत जी मेरे साथ भी होता है और मैं जानती हूँ कि आप लोगों के साथ भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा जो भी इस तरह के कैप्शंस लिखते हैं या थंबनेल्स लिखते हैं कृपया करके उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो किसी भी संगत को गुमराह ना करें और इस तरह के काम ना करें। क्योंकि संगत जी गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारे पीछे खड़े हैं और हम सब उनके प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। तो जो भी परेशानी आएगी वो गुरुपा खुद देखते हैं। गुरुपा ने हमें इतनी सारी नियामतें बख्शी हैं, गुरुपा का जल प्रसाद, गुरुपा का चंदन तिलक, गुरुपा का मंत्र जाप, शहद प्रसाद, घी प्रसाद, इतनी सारी नियामतें बख्शी हैं कि दवाइयों के साथ साथ वो सारी चीज़ें एक मैजिक का काम करते हैं। और जो हमारी बीमारियां हैं या जो भी हमारा स्ट्रेस है या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो एक मतलब इतनी जल्दी गुरुपा इन चीज़ों से ठीक कर देते हैं। उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने वो सत्संग तो सुन लिया लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया। मैंने ये सोचा कि ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। गुरुपा अपने बच्चे को माफ़ कीजिएगा, जाने अनजाने में आपके बच्चे से भूल हो गई, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी गुरुपा। और संगत जी अभी एक सत्संग आप लोगों के साथ और शेयर करती हूँ कि सामने घर के जो भैया भाभी रहते हैं, गुरुपा की पुरानी संगत है, मीन्स काफ़ी टाइम से गुरुपा की संगत है, उनसे बहुत ही प्यारा सा हमारा रिलेशन गुरुपा ने बनाया है और बहुत प्यार है हम लोगों में। तो संगत जी अभी थोड़े टाइम पहले उनका बर्थडे था और मुझे शुरू से शौक़ है संगत जी, जब तक मैं गुरुपा से कनेक्ट नहीं हुई थी उससे पहले से भी मुझे शौक़ है कि अगर किसी का बर्थडे होता है मेरे नोन में या रिलेटिव्स में तो मुझे एक ये शौक़ है कि मैं अपने एक स्वीट से जेस्चर से उनको खुश करूं या उनको कुछ सरप्राइज़ दूं, उनका चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो। मैं हमेशा से मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ रहा है संगत जी। ये सब मैं करती पहले भी थी, वो अलग बात है संगत जी कि मेरा ऐसे करने पर मतलब मुझे गलत ही ठहराया गया। लेकिन संगत जी अभी भाभी का बर्थडे था तो गुरुपा मेरे माइंड में एक थॉट डालते हैं बहुत प्यारा सा। हम उनके लिए संगत जी एक गिफ्ट लेकर आते हैं, बहुत ही प्यारा सा सूट लेकर आते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड प्लान करते हैं कि आज रात को हम भाभी के घर जाएंगे और उनके साथ ही डिनर करेंगे। तो संगत जी मैं एक सूट लेती हूँ उनके लिए और फिर मैं संगत जी एक बुके बनवाती हूँ। अब भाभी की एज तो मुझसे थोड़ी ज़्यादा है तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितने रोजेस का बुके उनके लिए बनवाऊँ। तो संगत जी गुरुपा मेरे माइंड में थॉट डालते हैं कि मैं 16 रोजेस का बुके बनवाऊं जिससे कि उसमें गुरुपा की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हो। तो संगत जी हम लोग 16 रोजेस का बहुत ही प्यारा सा एक बुके बनवाते हैं। उनके लिए केक लेते हैं संगत जी, फ्रूट केक लेते हैं और उनके घर पर जाते हैं संगत जी। भैया भाभी ना काफ़ी टाइम से बहुत उदास चल रहे हैं, सबके घर में परेशानियां होती हैं और वो भाभी कैंसर सर्वाइवर हैं। गुरुपा ने ही अपनी असीम कृपा से उनको कैंसर से फ्री किया है और वो बहुत ही मतलब परेशान चल रहे थे काफ़ी टाइम से। तो ये बहुत ही प्यारा सा थॉट गुरुपा ने हमारे माइंड में डाला कि तुम लोग जाओ उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको इस तरह से सरप्राइज़ करो तो वो लोग उनके चेहरे पे एक मुस्कान आएगी। तो संगत जी जब मैं वो सूट लेती हूँ तब फिर से मेरे माइंड में गुरुपा का एक थॉट आता है कि मैं
उस सूट की जो पॉलिथीन होती है उसमें गुरुपा की एक ब्लेसिंग्स रख दूं। तो संगत जी, मैं गुरुपा का एक ब्रेसलेट स्वरूप वो भाभी के सूट के साथ रख देती हूँ और फिर हम वो सब सामान लेकर भाभी के घर जाते हैं और बहुत ही प्यारी सी स्माइल उनके चेहरे पर आती है। और वो लोग बहुत बहुत उदास थे संगत जी, माफ़ कीजिएगा, मैं वो परेशानी नहीं बता सकती, लेकिन वो काफ़ी दिनों से बहुत परेशान चल रहे थे। और संगत जी, हम लोग जाते हैं और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं फिर उनको वो गिफ्ट्स देती हूँ, जो बुके था वो देती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ इसमें ढूंढो गुरुपा की ब्लेसिंग्स कहाँ पर हैं। और संगत जी, वो बड़ी खुश होती हैं। वो सूट में भी गुरुपा का जो ब्रेसलेट स्वरूप होता है उसको देखकर वो बहुत खुश होती हैं। फिर हम लोग गुरुपा के सामने, जहाँ गुरुपा का स्थान है उनके घर में, वहाँ पर हम लोग केक कटिंग करते हैं, गुरुपा को भोग लगाती हैं वो, और बहुत ही प्यारा सा टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं। और फिर हम लोग संगत जी डिनर में ऑर्डर करती हूँ उनकी पसंद का। हम लोग साथ में डिनर करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और हम इन सब चीज़ों में संगत जी, सबसे बड़ी बात जो थी कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स, हर चीज़ में, हर बात में गुरुपा की ब्लेसिंग्स थी। वो बहुत खुश होती हैं, उनके चेहरे पे बहुत अच्छी सी स्माइल होती है। वो दुखी थे लेकिन उस दुख में भी एक खुशी झलक रही थी, क्योंकि अब हर चीज़ में संगत जी, हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, उसमें गुरुपा का जिक्र होता है, उसमें गुरुपा होते हैं। और ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत हकीकत है हमारी लाइफ की, कि हमारे हर काम में, हमारी हर श्वास में, हमारी हर सोच में गुरुपा विराजमान है। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने अपने बच्चों को इस लायक बनाया कि हम चाहे थोड़ी सी ही सही, लेकिन किसी के चेहरे पर स्माइल लाने में कामयाब रहे। और ये सिर्फ आपकी कृपा के कारण हो सका है। सो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज ही के दिन सुबह सुबह मुझे गुरुपा का एक मैसेज आता है, तू मेरी बेटी है, तेरे सपने और तेरा दोनों का ख्याल है मुझे, तू चिंता ना करया कर, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। और गुरुपा कहते हैं चल हुन तेरा नंबर आ गया। सो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब गुरुपा के इस तरह से पॉजिटिविटी से भरे हुए मैसेजेस हमें फ्लैश होते हैं तो मन में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, और कहते हैं ना कि हमारा दिन बन गया। तो गुरुपा इतने प्यारे प्यारे ये मैसेजेस करके हमारा मनोबल बढ़ा के हमारा इतना दिन बना देते हैं कि सारा दिन इतना खूबसूरत जाता है। उसके लिए गुरुपा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, मैं एक रील मेरे सामने फ्लैश हुई। उसमें संगत जी, मैंने सुना कि एक गुरुपा के फिजिकल फॉर्म में जब गुरुपा थे तो एक संगत आंटी थी, वो गुरुपा के पास जाती थी संगत जी, बड़े मंदिर जाती थी। और संगत जी, वो लंगर खा रही थी या जो भी काम कर रही थी, उस दिन लंगर खा रही थी। तो जब भी संगत जी वो लंगर खाती थी या कोई भी काम कर रही होती थी तो गुरुजी उन्हें एकदम से बोल देते थे कि चल मेरे पैर दबा या मेरे हाथ दबा। तो संगत जी, वो आंटी गुरुपा को बोलती थी कि गुरुपा, मेरे हाथ तो झूठे हैं, मैं कैसे आपके पैर दबाऊं इन झूठे हाथों से। तो संगत जी, उन आंटी को गुरुजी कहते थे कि मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। अर्थात संगत जी, गुरुपा हमारा आंतरिक मन देखते हैं, हमारी सोल देखते हैं, हमारी आत्मा देखते हैं, हमें अंदर से देखते हैं और हमारे अंदर से हमें क्लीन करते हैं, हमारी सोल को क्लीन करते हैं। और संगत जी, ये जो गुरुपा ने बोला कि मन चंगा नलके का मन, अगर मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। अगर हमारा मन अंदर से साफ है तो जो नल का पानी है वो भी कहते हैं ना, अमृत बन जाता है। तो संगत जी, वो आंटी बोलती हैं कि गुरुपा हमेशा एक बात बोलते थे कि मूर्खों के तुम दास बन जाओ। यानी अगर कहीं पर भी आर्ग्यूमेंट हो रही है तो आप जो सामने वाला आर्ग्यूमेंट कर रहा है उसके दास बन जाओ,
चुप रहकर सब कुछ सुनो, उससे कोई आर्ग्यूमेंट मत करो। और संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि अगर हम सच्चे हैं और सामने वाला हमसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो संगत जी उस इंसान को जवाब हमारे गुरुपा खुद अपने ढंग से देंगे। और इसी तरह संगत जी हर सत्संग में गुरुपा की टीचिंग्स होती हैं, गाइडेंस होती है। ये गुरुपा ने जो हमें सत्संग सुनवाते हैं, गुरुपा, इससे हमें इतनी गाइडेंस मिलती है, इतनी टीचिंग्स मिलती हैं। और अभी संगत जी आज ही की बात है, मेरे माइंड में भी काफ़ी टाइम से एक मैं कहूँगी कि प्रश्न चलता रहता था और मुझे समझ नहीं आता था कि ये बात मैं किससे पूछूं। क्योंकि संगत जी काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें घर से बाहर जाना होता है और ऐसा भी होता है कि हमें कई बार 1 हफ्ता लग जाता है, कई बार 2-3 दिन लग जाते हैं। तो मैं हमेशा सोचती रहती थी कि ये जो गुरुपा ने हमें पाठ करने की दात बख्शी है, जो हमें रोज करने होते हैं, जपजी साहब का पाठ, शिव पुराण, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, तो मैं ये कैसे करूँगी? अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मैं ये कैसे लेकर जाऊँगी? क्योंकि गुरुपा हमेशा कहते हैं कि पाठ और दान हमेशा अकेले में करने होते हैं। अगर आप एक हाथ से दान कर रहे हो तो आपके दूसरे हाथ को भी खबर नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पाठ कर रहे हो तो आप एकांत में पाठ करो। तो संगत जी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता जब हम बाहर जाते हैं। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे आज ही एक ऐसा सत्संग सुनवाया जिसमें उन आंटी ने मुझे मतलब मेरे जो ये क्वेश्चन था इसका जवाब मुझे मिला कि गुरुपा हमेशा कहते हैं संगत जी कि गुरुपा से प्यार करो, ये सोचकर या ये डर के पाठ मत करो कि आज हमने पाठ नहीं किया या आज मैं किसी रीज़न से पाठ नहीं कर पाई तो गुरुपा हमसे नाराज़ हो जाएंगे या गुस्सा हो जाएंगे। हमें डर के कभी भी पाठ नहीं करना चाहिए संगत जी। और हमारे गुरुपा बहुत सिंपल हैं, हमारे गुरुपा हमसे कभी नाराज़ नहीं होते संगत जी। गुरुपा हमेशा ये बोलते हैं कि जब भी तुम्हें टाइम मिले तब तुम पाठ करो, दिन में किसी भी टाइम तुम पाठ करो, दिन में किसी भी टाइम हम पाठ कर सकते हैं संगत जी। और अगर हमें किसी रीज़न से टाइम नहीं मिला, हमें कोई काम पड़ गया या घर की जिम्मेदारियां हैं या हमें बाहर जाना पड़ गया, तो मन में ही गुरुपा का सिमरन कीजिए। और हमारे गुरुपा तो जाने जान है संगत जी, अंतर्यामी हैं, हमारे भाव उन तक हमेशा पहुंच जाते हैं। वो हमारी आत्मा देखते हैं, वो हमारी सोल देखते हैं और हमारा उनके प्रति प्यार देखते हैं। तो संगत जी गुरुपा से प्यार कीजिए, डर के पाठ कभी मत कीजिए संगत जी। हम सोचिए हम पाठ कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है, किसी और चीज़ में लगा हुआ है और वो पाठ हमारा जो है वो लग ही नहीं रहा है, वो गुरुपा तक पहुंच ही ना रहा है। तो ऐसा पाठ करने का भी क्या फ़ायदा संगत जी। तो आराम से, शांत मन से, प्रेम से गुरुपा का पाठ कीजिए। जब आपको टाइम मिले, दिन में किसी भी टाइम पाठ कीजिए। गुरुपा हमें कभी किसी भी वहम में नहीं डालते हैं संगत जी। और मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि बस इसी तरह गुरुपा अलग अलग माध्यम से हमें अपनी गाइडेंस देते रहिए, हमें अपनी टीचिंग्स देते रहिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए और आशीर्वाद दीजिए गुरुपा कि हम कभी भी कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे आपको हमें अपनी संगत कहने पर अफसोस हो या हम आपकी नज़रों में बुरे बने। हमेशा हम आपको अपना संगत होने पे गर्व महसूस कराएं, आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकें, निंदा चुगली से दूर रहें, अपने कर्म चंगे रखें, हमेशा नीवे होकर रहें, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, अभी अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकें और सबको खुशियाँ दे सकें, खुशियाँ बांट सकें। हमें ज़रिया बनाइए गुरुपा, हम किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें और सबके चेहरे पर स्माइल ला सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। सरबद्दा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी अरदासें पूरी कीजिए। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सर पर रखिए मेरे गुरु महाराज, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।